अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन ए। एक कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसका एक्सेलरेशन ए है। चलो, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्सेलरेशन है उसका ए, ठीक है। तो रिटार्ड्स टू रेस्ट विद एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलते चलते फाइनली इसकी स्पीड 0 हो जाती है। सच द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज टी, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो टोटल टाइम होता है जर्नी का वो होता है टी। देन द टोटल टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो सबसे पहले कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, फिर एक्सेलरेट होती है एक्सेलरेशन से, फिर उसकी स्पीड कुछ मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है ना। फिर उसके बाद जब मैक्सिमम स्पीड हो जाती है तो उसके बाद वो रिटार्ड होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो बॉडी रिटार्ड होती है और यहाँ से यहाँ तक बॉडी एक्सेलरेट होती है और फाइनली उसकी स्पीड हो जाती है 0। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक ही बात है, तो मैं इस ग्राफ को जो है, इस कंडीशन को है वीटी ग्राफ से सॉल्व करूँगा, सीधी सी बात है। तो क्योंकि मेरे को डिस्टेंस बोल रहा है और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वहाँ से मेरे को डिस्टेंस मिल जाता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से ग्राफ स्टार्ट करा, एक्सेलरेट हुआ तो वीटी ग्राफ आती है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म ना होता तो कर्व लाइन आती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये t1 टाइम तक हम मान लेते हैं एक्सेलरेट हो रही है, कुछ θ1 एंगल बन रहा है। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड पे आ जाती है, ये कोई मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ गई, फिर रिटार्ड करना शुरू कर देती है। कोई और एक्सेलरेशन है, इसलिए स्लोप दोनों लाइंस का अलग अलग बनेगा। तो t2 टाइम के लिए रिटार्ड होती है और फाइनली फिर से स्पीड कर जाती है 0। तो ये जो इस फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन का स्लोप मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो अल्फ़ा है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने अल्फ़ा मान लिया और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है डियर स्टूडेंट्स, वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा ही होता है। तो पहली लाइन का जो स्लोप है वो है अल्फ़ा, या पहली लाइन का जो पहली कंडीशन का जो एक्सेलरेशन है वो है अल्फ़ा। दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो है बीटा, यानी कि ये है रिटार्डेशन, ठीक है। तो बीटा हो गया, tan थीटा 2 हो गया मेरे पास बीटा, और वही रिटार्डेशन है, वही इस दूसरी लाइन का स्लोप है, राइट। अब मेरे को एरिया निकालना है वीटी ग्राफ के अंदर, वही मुझे डिस्टेंस देगा। एरिया मतलब ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया, ये सारा एरिया निकालना है मेरे को, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए ये वाली हाइट, और ये टाइम, टोटल टाइम तो टी मेरे को दिया ही हुआ है। तो सबसे पहले मेरे को पता है एक्सेलरेशन क्या होगा या स्लोप क्या होगा, स्लोप अल्फ़ा होगा और tan थीटा 1 के बराबर होगा। तो tan थीटा 1 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है डियर स्टूडेंट, v, बेस कितना है t1। तो यहाँ पे मैं tan थीटा 1 भी लिख सकता हूँ। सो tan थीटा 1 बोल लो या अल्फ़ा बोल लो या एक्सेलरेशन बोल लो या v/t1 बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से t1 क्या आ जाएगा, v/अल्फ़ा। ऐसे ही सेम सेकेंड लाइन के लिए t2 क्या हो जाएगा, v/बीटा। और टोटल टाइम कितना लगा है, ये t मेरे को टोटल टाइम गिवन है, ये होगा t1 प्लस t2। t1 और t2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो टोटल टाइम हम ये हो जाएगा v/अल्फ़ा प्लस v/बीटा। v मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से मेरे पास v आ जाएगा, v मेरे को चाहिए था। v आने के बाद क्या करूँगा, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरे पास है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी तो मेरे को पता ही है, ये रहा मेरा कैपिटल टी। और वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, और ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो होगी अल्फ़ा बीटा टी बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।